मीडिया में अलग-अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबारों में कि चुनाव का कैंपेन अलग-अलग पार्टीज़ का कैसा चल रहा है। और ऐसा कम होता है कि बहुत अच्छी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट देखने को मिलती है। एक मुझे आज मैंने एक देखी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में, हरिकिशन शर्मा ने ये रिपोर्ट लिखी है और उसका टाइटल ही काफ़ी कुछ बता देता है। वो है कि सेफ्टी नेट इन प्लेस, लाभार्थीज़ वांट मोर, जॉब्स, एग्ज़ाम्स ऑन टाइम। और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं मोदी गवर्नमेंट की, और वो अच्छी तरह पहुंच रही हैं। जितनी पीएम किसान है या स्कॉलरशिप की हैं, जैसी भी हैं, वो सब पहुंच रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन वो इतनी नहीं है कि वो वेलफेयर स्कीम से आज की तारीख में घर-बार चल सके, समृद्धि आ सके। मसलन पीएम किसान है, उसमें 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। और इस स्कीम को काफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित भी किया है और अपनी एक सफलता मानते हैं। और एक तरह से है, क्योंकि ये जो उन्होंने कहा है वो पहुंच रही है लोगों तक, और ये इस रिपोर्ट में भी ज़ाहिर होता है, और भी स्कीम्स के बारे में है। लेकिन समस्या ये है, जैसा मैंने कहा कि ये जो फ्रीबीज़ हैं, इस तरह की, इनसे कोई समृद्धि तो आ नहीं सकती। किसी तरह थोड़ा बहुत आमदनी में इज़ाफ़ा हो सकता है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो अब जो है, जो उसमें रिपोर्ट कहती है वांट मोर, और मोर में है जॉब्स। और एक एक इशू ये भी है कि प्राइवेट जॉब्स तो आ नहीं रही हैं अच्छी। जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें एक बहुत बड़ा एक नौकरियां निकलती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां तैयारी करते हैं, और कई बार हुआ है, कई राज्यों में हुआ है कि वो पेपर लीक हो जाते हैं। उससे जो है उनका और फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जो सरकारी नौकरियां जो थोड़ी बहुत हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रही हैं, तो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और ये ही एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा इशू होगा आने वाले सालों में। लगता तो ऐसा है कि सभी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बीजेपी ये चुनाव जीतेगी। कम या ज़्यादा मार्जिन कितना होगा, ये तो खैर जून 4 के बाद ही पता चलेगा। जीतेगी भी या फाइनल भी वही होगा। लेकिन ऐसा मान लिया जाए, जो आकलन है, जिस जो आ रहे हैं अलग अलग, उसको सच मानते हुए अगर ये जीतती है, तो ये बीजेपी की जीत से ज़्यादा ये विपक्ष की हार होगी। मैं विपक्ष की हार पर बाद में आऊँगा। पहले मैं इसकी जो ये जो वांट मोर वाली जो बात है, वो वांट मोर क्या है? वो वांट मोर ये है कि इस तरह के वेलफेयर स्कीम से, जैसा मैंने कहा कि कुछ बहुत ज़्यादा तो किसी का होता नहीं है। तो अब जो जॉब्स हैं वो कैसे आएँगी? और जो सरकारी नौकरियों पर भी बहुत लोग आस लगाए बैठे हैं, वो भी कोई बहुत उससे कोई ना तो अर्थव्यवस्था का कोई बहुत अच्छा होने वाला है। तो प्राइवेट जॉब्स सबसे बड़ा इशू है, और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और इसी की वजह से जो है बेरोज़गारी बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट। ये एक बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनको छोड़ के सभी ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी रही है पिछले 10 सालों में सरकार की। और इसको जो है, इस समस्या को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, जैसा मैंने कहा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो आ नहीं रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले जो है फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में कम हुआ है, बढ़ नहीं रहा है। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह तो आ रहा है, एफआईआईज का भी आ रहा है, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिसे डायरेक्ट इन्वेस्ट जो उद्योग में, जिसे उद्योगों में नहीं आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रहा है, जो कि ये बहुत बड़ी जॉब्स क्रिएट करते हैं ये सेक्टर्स। और इसके लिए ये कहने से नहीं आ जाएगा। मेक इन इंडिया आपने स्कीम बड़े फैनफेयर से आपने अनाउंस कर दी, पीएलआई अनाउंस कर दिए। सिर्फ इन चीज़ों से नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी सरकार को, जो कि वो नहीं कर पाई है, जिसमें नाकाम रही है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनके लोगों से रेगुलर एक जो है इंटरेक्शन की ज़रूरत है, जो लगता है हो नहीं रहा है।
क्योंकि जो उनकी समस्याएं हैं वैसी की वैसी पड़ी हैं काफ़ी हद तक। मैं नहीं कह रहा कि नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कोई इतना नहीं जितना पोटेंशियल इंडिया में है। जिस तरह से चाइना प्लस वन की पॉलिसी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज अपना रही हैं कि वो चाइना से बाहर मैन्युफैक्चरिंग निकालना चाहते हैं, दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, वो जा भी रहे हैं। वियतनाम जैसे देशों को फ़ायदा हो रहा है और देशों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन हम वो फ़ायदा उतना उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो इतनी नहीं है। नारेबाजी और ये जो है फैंसी स्कीम्स की को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा ये कर नहीं पाए हैं। और ये इनको अब तीसरा टर्म अगर इनका मिलता है तो इसमें इस चीज़ को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। अब ये जो है ये मैसेजिंग से और ये जो है माहौल बना के और ये आया बीजेपी की जो आईटी सेल है इसके सहारे जो है ये बहुत दिनों तक लोगों को खुश नहीं रखा जा सकता है। एक अब्राहम लिंकन ने बड़ा एक मशहूर उनकी कोट है, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम एंड सम पीपल फॉर ऑल द टाइम बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यानी कि आप सब लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए आप मूर्ख नहीं बना सकते। आपको काम करना पड़ेगा। ये नारेबाजी करके विश्व गुरु का जो है नारे लगा के और बातें करके और महानता के और ग्लोरीफिके गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली संस्कृति, ये गर्व की घुट्टी पिला के लोगों का पेट लंबे समय तक नहीं भरा जा सकता है। मंदिर भी बन गया है अब तो, अब बहुत ज़्यादा इमोटिव इश्यूज़ वो भी अब जो हैं उनकी भी जो है कहते हैं कि जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि वो भी अब डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरफ उन पर लागू हो रहा है, यानी कि उनकी उपयोगिता जो है बीजेपी के लिए कम होती जा रही है। तो ये बीजेपी को इस पर बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा और अपने जो है काम करना पड़ेगा केंद्र के स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी। अब रही बात जो विपक्ष की, क्यों मैंने कहा कि विपक्ष चुनाव हार रहा है। विपक्ष इसलिए चुनाव हार रहा है कि उनके पास वो जिसे फायर इन द बेली कहते हैं, जैसे एक जो बहुत एक कर्मठ जो होना चाहिए जितना इस सरकार को, इतनी मजबूत सरकार को हटाने के लिए, वैसा इनमें नहीं है। ये आपस इन जो इनका इंडिया अलायंस है ये भी है नहीं है, कभी हो जाता है और आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो है साथ में है, पंजाब में अलग अलग हैं, लेफ्ट और कांग्रेस साथ साथ हैं, नेशनल लेवल पे केरल में आपस में लड़ रहे हैं। बंगाल में जो है ममता बनर्जी अलग हो गई हैं, वहाँ पे भी अब नहीं इनका कोई अलायंस बन पाया। तो इस तरह से जो है ना कोई नीति है ना कोई बहुत ऐसी कोई इच्छा दिख। मैं इस ये कंपैरिजन एक मेरे मित्र ने बताया था, उन्होंने 1977 के इलेक्शन से किया जब इंदिरा गांधी इतनी ही शक्तिशाली थी या शायद ज़्यादा ही थी, और लेकिन तब जो तो कोई विपक्ष ही नहीं था, छोटी छोटी पार्टियां थी, भारतीय जनसंघ थी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, और ये समाजवादियों की ये सब लोग थे। लेकिन उस समय में सबने जो है अपनी अपनी आइडेंटिटी तक छोड़ दी। भारतीय जनसंघ जो है ख़त्म हो गई, वो उसने आपने आपको मर्ज कर लिया जनता पार्टी में, और बाद में जब जनता पार्टी टूटी तब वो अलग से भारतीय जनता पार्टी बनी, उसी से बनी, वही लोग आए वहीं पर। लेकिन वो एक इच्छा थी, दिल एक विश्वास था और एक जोश था उस एक साथ बैठ के एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का। वो जोश जो है ये इंडिया अलायंस में कहीं नहीं दिख रहा है। ये तो और आपस में पार्टियां ही लड़ रही हैं, पार्टियों के अंदर लड़ाई है। वो अधीर रंजन चौधरी साहब हैं जो कि बंगाल में वो अपने पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं सुन रहे। तो इस तरह से ये पार्टियां जो हैं इनके ये हारेंगी तो अपनी वजह यही हारेंगी, ये बीजेपी की जीत से ज़्यादा विपक्ष की हार होगी। धन्यवाद।